है दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों, आज आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है अभिमुक्तासुरानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के विचार। तो आत्माएं कहाँ जाती है और अगर संख्या बढ़ती है तो वो आत्माएं कहाँ से आती है? एक परमात्मा नाम आत्माएं निकलती हैं और उसी में समा जाती है। जैसे एक अंगारा है आग का, उसी अंगारा से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं और बाद में उसी में समा जाती है। यही नियम। तो संख्या की बढ़ोतरी ऐसा कुछ नहीं। बढ़ोतरी घटोतरी होती है ना। किसी समय जैसे अंगारा है उसको ऐसे पटकोगे तो किसी समय 100 चिंगारी निकलेगी, थोड़ा और ऊपर से पटकोगे तो 200 चिंगारी निकलेगी, और तेजी से पटक दोगे तो कई खंडन हो जाएगा। तो संख्या तो घट बढ़ रही है, लेकिन वो निर्भर है उसी अंगारे पर, इसलिए असली है अंगारा, उसी की गिनती है। बाकी निकलने वाले का कोई गिनती नहीं है, उसका कोई मान नहीं है। ये दिखी तब तक खत्म, दिखी तब तक खत्म। जितनी चिंगारियां निकलती हैं, अपने लोग पटाखा फोड़ते हैं, कितनी आग उसमें आ जाती है, ऊपर जाती है, लेकिन एक देखा तब तक खत्म। तो उसका क्या गिनती करोगे? जो अभी हुआ अभी खत्म, अभी हुआ अभी खत्म, उसकी कोई गिनती है? अरे बच्चा हुआ तो उसका तुरंत नाम थोड़े होता है। 2-4 दिन 10 दिन जिएगा, फिर उसमें उत्सव मना के तब उसका नामकरण करेंगे। और फिर नामकरण करने के बाद भी जब पढ़ने लिखने लगेगा तब पक्का करेंगे, एकदम से थोड़े हो जाते। और ये तो पैदा हुआ और खत्म, पैदा हुआ और खत्म, इसका क्या गिनती करो? इसलिए गिनती उसी अंगारे की है, वो एक उसी से सब निकल रहे हैं और निकल के उसी में समा रहे हैं। गीता जी में भगवान ने विश्व रूप दर्शन करा दिया, क्योंकि अर्जुन आप ही के जैसा करना चाहता था। कितनी आत्मा है, कितना जीव है, कितना ये है, कितना कर्म है, वो हमको सब दिखाइए। भगवान ने कहा देख ले, दिव्य चक्षु दे के दिखा दिया, और दिखाया तो वो सब उसी में से निकल रहे हैं, सब उसी में समा रहे हैं। घबरा गया, कहा नहीं कर सकते, हमारा जो सेट मामला है आंखों वाला वही देख रहा है, आप वापस कर लीजिए है ना। तो उसी में से सब निकला, उसी में सब समा गया। तो अभी आप देखें अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी, वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है, वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहां बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाकर बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा, पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा, ये साधना करते रहो। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं,
परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे, यहां क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे? इस क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा, एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डरे ढोरे यहां पर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहाँ के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहाँ सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक कवान लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर मौत इससे बूढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी और अपना सारा कुछ, हर एक मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम, वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, इन दोनों से न्यारा है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा। जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहां से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं।
लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। तो अभी आप देखें दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।